हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं नीरू अग्रवाल, हिंदी की टीचर आपकी। आज हम आपको कक्षा 8 में चैप्टर 8 सर्वनाम पढ़ाएंगे, जो कि संज्ञा के स्थान पर आता है। सर्वनाम, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। सर्वनाम की डेफिनेशन: जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वह सर्वनाम कहलाता है। संज्ञा की परिभाषा आपको पता है कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जाति, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा में जैसे एक वर्ड आता है राम जाता है, वहाँ राम क्या है? संज्ञा। अब संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग, और सर्वनाम शब्द क्या क्या होते हैं? वह, तुम, मैं, हमारा, तुम्हारा। तो जो राम शब्द है वो संज्ञा है, और संज्ञा के स्थान पर हम क्या लगाएंगे? सर्वनाम। सर्वनाम में राम जाता है, तो हम राम की जगह पे लगाएंगे वह जाता है। तो वह क्या हो गया? हमारा सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और लास्ट 6 नंबर का निजवाचक। ये 6 आपके जो सर्वनाम के भेद हैं, इनका पूरा विवरण नीचे आपके बुक में दिया हुआ है। पहला आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी पर्सनल प्रोनाउन। इसकी डेफिनेशन है: जिस सर्वनाम शब्द से कहने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के बारे में बोध हो। कहने का मतलब, जो सर्वनाम शब्द से हम किसी व्यक्ति से कुछ कह रहे हैं या सुन रहा है, या कोई अन्य व्यक्ति का हमें ज्ञान हो, तो वो क्या कहलाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए, यह 5 प्रकार का बताया गया है इसके अंदर। देखिए, 3 प्रकार का: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। 3 प्रकार के इसके अंदर पुरुष बताए गए: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष जो होता है वो फर्स्ट पर्सन, या आप इंग्लिश में जानते हैं फर्स्ट पर्सन। जिन सर्वनामों का प्रयोग हम बोलने वाला तथा लिखने वाला अपने लिए करता है। उत्तम पुरुष में क्या आता है? जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए होता है वे उत्तम पुरुष, वो उत्तम सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम सब आदि, ये क्या है? उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला। इसका सेकंड है मध्यम पुरुष, यानी सेकंड पर्सन। जिन सर्वनामों का प्रयोग जिससे बात की जाए या जिसके लिए उसका उपयोग होता है, वे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप, तुम, तुम्हारा, ये कौन सा है? सेकंड पर्सन। हम सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं अब यहाँ पे। लास्ट अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन। अन्य पुरुष के अंदर आता है जिन सर्वनामों का प्रयोग अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाता है। फर्स्ट पर्सन हम, सेकंड आप और थर्ड पर्सन अन्य व्यक्ति। कि जिन सर्वनामों का प्रयोग अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाता है वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके उदाहरण हैं यह, वह, वे, उसका, उनका आदि। ये तो थे पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद। अब सेकंड नंबर पे आता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम: जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, ज्ञात हो। हमें ये पता होना चाहिए कि हाँ, निश्चय ही ये वो व्यक्ति है या वो वस्तु है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है। अब यह मेरी पुस्तक है, उस पर हमारी निज हो रहा है, हमारा ही बुक है वो, और निश्चय है इस पे कि ये मेरी ही किताब है। वह शाम का ही घर है। अब ही, आप निश्चय हो रहे हैं इसमें कि वह शाम का ही घर है। इन वाक्यों में यह, वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। समीप स्थित व्यक्ति या वस्तु के लिए यह और ये आदि प्रयुक्त होते हैं, और दूर की वस्तु के लिए यह या आदि प्रयुक्त होते हैं। थर्ड नंबर पे आता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें कोई निश्चित नहीं है। जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का
निश्चित ज्ञान ना हो। इससे पहले था निश्चयवाचक, यानी हम निश्चित थे, और अब है अनिश्चयवाचक, किसी वस्तु का कोई निश्चित ज्ञान ना हो, उसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई गाना गा रहा है, अब यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम को क्या है? कोई। हमें नहीं पता कौन गाना गा रहा है, लेकिन कोई, हम एक संशय से कह सकते हैं कि हाँ कोई गाना गा रहा है, क्योंकि हमें किसी गाने की आवाज़ आ रही है। सेकंड, यहाँ से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अब कहाँ से? यहाँ से मतलब कहाँ से, कुछ पता नहीं है, कोई निश्चित जगह नहीं है आपके पास, इसलिए यह सर्वनाम हुआ अनिश्चयवाचक। 4th नंबर पे आता है संबंधवाचक सर्वनाम, यानी रिलेटिव। जो सर्वनाम एक शब्द का दूसरे के साथ संबंध बताते हैं, जो सर्वनाम एक शब्द का दूसरे के साथ संबंध बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो सत्य बोलता है वह डरता नहीं है, तो यहाँ सत्य बोलने वाले व्यक्ति को निडर बताया गया है। सत्य भी वही बोल रहा है और निडर भी वही है, इसलिए उसका संबंध किससे बताया? सत्य बोलने वाले व्यक्ति का निडरता से। जिसको पैसा चाहिए वह परिश्रम करे। अब जिसे पैसा चाहिए वह परिश्रम करे। जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति मेहनत करता है सफलता भी उससे मिलती है, तो पैसा चाहने वाला व्यक्ति ही मेहनत करे, यानी ये भी उससे संबंध है। 5th आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। वो जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इंट्रोगेटिव जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन आया है, क्वेश्चन मार्क लगाएगा। अब कौन आया है, जाहिर है ये तो प्रश्न ही कर रहे हैं हम उनसे। तुम्हें क्या चाहिए। लास्ट 6 नंबर पे है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वाक्य में कर्ता के साथ अपनेपन का भाव प्रकट करे। कर्ता यानी काम करने वाला। जो सर्वनाम वाक्य में कर्ता के साथ अपनेपन का भाव प्रयोग करे उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण से समझिए, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। अब देखिए, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, यानी कर्ता के साथ उसका संबंध बताया जा रहा है, और अपनेपन का, अपना काम हमें ही करना चाहिए। सेकंड वाक्य से समझिए, मैं अपने घर चला जाऊंगा। मैं अपने आप घर चला जाऊंगा, यानी मैं स्वयं ही चला जाऊंगा, तो मेरे ऊपर ही मेरा संबंध हो रहा है। कहने का मतलब मुझे निज यानी अपनेपन का संबंध बताया जा रहा है कि मैं अपने आप घर चला जाऊंगा। ये आपके पाठ सर्वनाम में 6 तरह के आपके सर्वनाम बताए गए हैं। आप इसे एक बार पढ़िए। क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क आपको PDF के द्वारा भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।